नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तगितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तगितकर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो बनेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगी। इसके पहले हम लोगों ने एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ सामान्य विधियों को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने एल्कोहल से बनाया था एल्किल हैलाइड को और हाइड्रोकार्बन से बनाया था। आज हम फिर से एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियों को पढ़ेंगे। यहाँ हम एल्किल हैलाइड बनाने की दो महत्वपूर्ण विधियों को पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है हुंसडीकर अभिक्रिया और दूसरी है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। इन दो विधियों को अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहली विधि हम देखेंगे जिसका नाम है हुंसडीकर विधि, हुंसडीकर्स मेथड। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आप लोगों को वसीय अम्लों का सिल्वर लवण, वसीय अम्लों का सिल्वर लवण या इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब ये क्या होता है? तो ये R सिंगल बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। तो इसको कहा जाता है वसीय अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन की जगह पे सिल्वर लगा दिया तो ये कहलाता है वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। ये क्या कहलाएगा? वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। इस वसीय अम्ल के सिल्वर लवण के इसको CCl4 में बने विलयन पर, यानी इसको हम जब CCl4 में मिलाएंगे और मिलाकर जब इन दोनों का विलयन बनाएंगे, और ये ध्यान रखिए CCl4 जो है इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl बंध पाया जाता है। ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl है ये बंध तो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। C सिंगल बॉन्ड Cl तो ध्रुवीय होता है, लेकिन CCl4 की आकृति सममित होने के कारण ये पूरा CCl4 का जो अणु है ये अध्रुवीय होता है। ये कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। तो ध्यान रखिए हुंसडीकर विधि में अध्रुवीय विलायक लेना है CCl4। इसकी जगह कोई दूसरा लिया तो भी चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर इस अभिक्रिया के लिए CCl4 को ही अपने को लेना है। तो इसका जब इसमें विलयन बनाएंगे और उसकी क्रिया जब हम Cl2 या Br2 के साथ करेंगे, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करेंगे, तो क्रिया करेंगे तब हमको एल्किल हैलाइड मिलता है, अर्थात R सिंगल बॉन्ड X प्राप्त होता है। और ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे X का मान या तो Cl होगा या तो Br होगा यहाँ इस अभिक्रिया के लिए। अर्थात हुंसडीकर विधि जो है ये फ्लोरीन या आयोडीन इनके साथ नहीं होती। इसका कारण यह है कि ये जो फ्लोरीन है ये फ्लोरीन अतिक्रियाशील है, और ये जो आयोडीन है ये आयोडीन जो है इसके साथ क्रिया करने पर एस्टर देता है और हमको एस्टर नहीं चाहिए, इसीलिए फ्लोरीन या आयोडीन के साथ ये क्रिया नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए, इसके लिए चाहिए वसीय अम्ल का सिल्वर लवण, उसका CCl4 में बना विलयन और इसकी क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। और ये वाक्य जो है ये मन से लिखे जाते हैं, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने क्या किया, R सिंगल बॉन्ड COOH यानी वसीय अम्ल का सिल्वर लवण, इसकी क्रिया हम लोग ब्रोमीन, क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन को हमने लिखा Br सिंगल बॉन्ड Br, CCl4 की उपस्थिति में क्रिया होगी तो ये यहाँ दो जगह से ब्रेक होगा और ये ब्रोमीन भी ब्रेक होगा, तो एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। तो इस तरह से बनेगा R सिंगल बॉन्ड Br प्लस CO2 और प्लस AgBr। तो ये हमको मिला उत्पाद एल्किल ब्रोमाइड, ये एल्किल ब्रोमाइड। अब R की जगह आप कोई भी एल्किल ले सकते हो। R की जगह क्या क्या हो सकता है? R की जगह CH3 हो सकता है, मेथिल, C2H5 हो सकता है, एथिल, जनरली ये दोनों ही लेते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं C3H7 हो सकता है, प्रोपिल। तो हमने ले लिया R में एक कार्बन वाला एल्किल जिसका नाम है मेथिल, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है इसको एसीटेट कहते हैं, और यह है सिल्वर, तो ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण का नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर एसीटेट। इसकी क्रिया Br2 यानी Br सिंगल बॉन्ड Br के साथ करेंगे CCl4 की उपस्थिति में, यहाँ से ब्रेक होगा
और ये यहाँ से ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन यहाँ जोड़ेगा, एक ब्रोमीन यहाँ जोड़ेगा, इस तरह से मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Br यानी मेथिल ब्रोमाइड प्लस CO2 और प्लस AgBr। तो ये ध्यान रखिएगा, आप R की जगह C2H5 भी ले सकते हो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl भी ले सकते हो Br2 या Br सिंगल बॉन्ड Br की जगह पर। अब यहाँ पर मैंने जो आपको बातें बताई उन बातों को आप जरा विशेष रूप से ध्यान रखना है, या आपको ध्यान रखना है, पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह एक प्रकार के हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि हेलोजन के साथ क्रिया हो रही है Cl2 या Br2, जिसमें Cl2 या Br2 के साथ, जिसमें F2 या I2 का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि F2 अतिक्रियाशील है जैसा कि आपको बताया, जबकि I2 की क्रिया से एस्टर बनता है। ये जो हुंसडीकर विधि है ये तो आपके नोट के पहले तक ही हो गई, ये बात का तो आपकी जानकारी के लिए है। लेकिन कभी कभी क्या है, बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये रिएक्शन क्या ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल कि ऐसी क्रिया हुई, इसके साथ इसकी क्रिया इसकी उपस्थिति में और अब रिएक्शन हो गई? नहीं, ये रिएक्शन जो होती है ये मैकेनिज्म के अंतर्गत, क्रिया विधि के अंतर्गत होती है। यानी ये दिखाई तो एक पद में दे रही है, जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो एक दिन में समाप्त हो गया, शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया, लेकिन उसके पहले उसकी प्लानिंग होती है। वैसे ही ये जो रिएक्शनें हैं ये मैकेनिज्म के अंतर्गत होती है, क्रिया विधि के अंतर्गत होती है। इसका जो मैकेनिज्म्स है ये तो कॉलेज में है, सेकंड ईयर में वगैरह, BSc सेकंड ईयर में, लेकिन आप लोगों को मैं एक उदाहरण के तौर पर मैकेनिज्म बता देता हूँ। पेपर में नहीं आएगी, ना ही आपके कोर्स में है, लेकिन देख लीजिए किस तरह से होती है। तो हमको मैकेनिज्म के लिए इन दोनों को लेना है, R सिंगल बॉन्ड COOH और Br सिंगल बॉन्ड Br। अब क्लोरीन होगा तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। CCl4 ध्रुवीय प्रकृति का नहीं है, अध्रुवीय है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और अध्रुवीय होने के कारण हम इसको मैकेनिज्म में लेंगे नहीं, क्योंकि वो टूटेगा नहीं या ध्रुवित नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या लेना है, मैंने कहा आपसे Br सिंगल बॉन्ड Br यानी Br2 और R सिंगल बॉन्ड COOH। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो है Br सिंगल बॉन्ड Br, ये देखो ये Br का एक इलेक्ट्रॉन और Br का एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन, एक ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन, इनका होगा होमोलिटिक विखंडन। होमोलिटिक विखंडन, होमोलिटिक यानी समाश, समाश विखंडन या समाश विदलन। और होमोलिटिक विखंडन में क्या होता है, साझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, यानी Br का ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको कहते हैं होमो, यानी अपने अपने घरों में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो Br पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, Br पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी Br डॉट, डॉट को कहते हैं मुक्त मूलक। इस तरह से दो ब्रोमीन के मुक्त मूलक मिलेंगे, 2Br डॉट यानी ब्रोमीन मुक्त मूलक। ब्रोमीन मुक्त मूलक मिलने के बाद अब क्या करना पड़ता है, लेते हैं वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। ये देखिए वसीय अम्ल का सिल्वर लवण को ऐसा लिखा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag। देखो RCOOAg को ऐसा लिखा, कार्बन बराबर 4 बंध बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बंध बना रहा है, यहाँ फिर भी ऑक्सीजन 2, Ag बराबर 1 बंध बना रहा है। इसमें जो दो मुक्त मूलक बने, ध्यान देना, जो दो मुक्त मूलक बने हैं उसमें से एक मुक्त मूलक लेते हैं। मुक्त मूलक लेने के बाद क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ का बॉन्ड Ag और Br के बीच में आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। इस तरह से R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O मुक्त मूलक बना, और प्लस Ag और Br के बीच में बॉन्ड आएगा तो ये AgBr बन जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप में देखो मैकेनिज्म कैसी हो रही, क्रिया विधि आपने एक पद में देख लिया विक्रिया, लेकिन वास्तव में होती कैसी ये बता रहा हूँ। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डॉट यानी मुक्त मूलक। थर्ड स्टेप में हम इसको लेंगे, ये देखिए, इसको लेने के बाद क्या होगा, यहाँ का जो बॉन्ड है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एल्किल समूह पे आ जाएगा। तो यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये R डॉट प्लस CO2 यानी एल्किल मुक्त मूलक। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन मुक्त मूलक 2 थे, उसमें से एक लिया था। अब एक जो बचा हुआ ब्रोमीन मुक्त मूलक है हम उसको लेंगे एल्किल मुक्त मूलक के साथ R डॉट प्लस Br डॉट, और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन सामने लाएंगे और एक बंध बना लेंगे जिसको कहते हैं एल्किल ब्रोमाइड। तो देखिए इस तरह से आपको एल्किल ब्रोमाइड भी मिला, AgBr भी मिला और CO2 भी मिला, इस तरह से। ये देखिए अब क्या होता है एक्चुअल में, मैं अगर आपको बताऊँ, इस पूरी रिएक्शन को अगर आप जोड़ोगे ना
पूरी रिएक्शन को अगर आप जोड़ोगे, जोड़ने से क्या होगा, ध्यान देना, जोड़ने से क्या होगा, देखिए Br मुक्त मूलक 1, Br मुक्त मूलक 1, 2 हो गए, ये 2 कट गए। उसके बाद ये मुक्त मूलक इस मुक्त मूलक से कट जाएगा, दोनों तरफ जो समान है वो कट जाते हैं। तो बच क्या रहा है, बच रहा है अपने पास, ये देखो एल्किल मुक्त मूलक से एल्किल मुक्त मूलक कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये दो चीज़ें बची, RCOOAG और Br। देखिए R सिंगल बॉन्ड COOAG प्लस Br सिंगल बॉन्ड Br। एरो इधर क्या क्या बचा, इधर हमारा बचा है AgBr। आगे पीछे लिख सकते हो उत्पादों को, जरूरी नहीं है कि किसी को भी पहले लिखो, आप चल सकता है। और प्लस क्या बचा CO2 और प्लस R सिंगल बॉन्ड Br। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि ये जो अभिक्रिया आप एक पद में देखते हो, वास्तव में उसके पीछे ये मैकेनिज्म काम करती है। ये आपके कोर्स में पेपर में आपको नहीं आएगा, बस आपको एक बार बता दिया ताकि आपको आइडिया रहे। तो ये ध्यान रखिए, उनसे लिखकर विधि। अगली रिएक्शन है फिंक-एलेस्टीन अभिक्रिया, फिंक-एलेस्टीन रिएक्शन। फिंक-एलेस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, हैलाइडों का आपस में विनिमय होता है, यानी हेलोजनों का आपस में विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हैलाइड विनिमय, इस अभिक्रिया को हैलाइड विनिमय, हैलाइडों का एक्सचेंज, हैलाइड विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया के द्वारा केवल और केवल एल्किल आयोडाइड ही बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, केवल एल्किल आयोडाइड, मतलब एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है, एल्किल आयोडाइड। इस बात को ध्यान रखना, एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है। तो इस तरह से फिंक-एलेस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया को हैलाइड विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में हैलाइडों का आपस में विनिमय होता है। देखिए कैसे, ये देखिए, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एल्किल क्लोराइड का मतलब R सिंगल बॉन्ड Cl या एल्किल ब्रोमाइड का मतलब R सिंगल बॉन्ड Br की अभिक्रिया एसीटोन या मेथेनॉल, एसीटोन का मतलब होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, और मेथेनॉल या IUPAC नाम है, या मेथिल अल्कोहल का मतलब होता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो इन दोनों में से, एसीटोन या मेथिल अल्कोहल दोनों में से किसी एक की उपस्थिति में होती है। और एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ होती है, तो Na के साथ होती है, सोडियम आयोडाइड के साथ होती है। और केवल क्या बनते हैं, एल्किल आयोडाइड बनते हैं। इस विधि में केवल एल्किल आयोडाइड बनते हैं। तो देखिए रिएक्शन को देखिए, इस तरह से हमने लिया एल्किल क्लोराइड, आप एल्किल ब्रोमाइड भी ले सकते हो, प्लस Na के साथ सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया एसीटोन या मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल की उपस्थिति में करते हैं। तो हमने सूत्र का चूंकि काम नहीं है, एसीटोन का सूत्र ये है, लेकिन इसका काम नहीं है, तो हमने सिर्फ नाम लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हैलाइडों का विनिमय होगा। विनिमय का मतलब क्या होगा, ये क्लोरीन जो है ये सोडियम के साथ चला जाएगा और आयोडीन जो है वो एल्किल के साथ आ जाएगा। तो R सिंगल बॉन्ड I प्लस NaCl, या कह सकते हो कि NaCl यहाँ से बाहर निकल रहा है, लेकिन हैलाइडों का विनिमय दिखाना है तो Cl की जगह I और I की जगह Cl। इसका नाम एल्किल आयोडाइड है, ये एल्किल क्लोराइड है। अब R की जगह हमने C2H5 ले लिया, CH3 भी ले सकते हैं। एथिल क्लोराइड सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Na सोडियम आयोडाइड। अब मैंने एसीटोन की जगह मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल लिख दिया, तो यही हैलाइडों का विनिमय कर दो, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, तो बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड I एथिल आयोडाइड और प्लस NaCl। अब यही रिएक्शन यहाँ Cl की जगह Br लेके सेम रिपीट कर सकते हो, तो यहाँ Br आएगा। तो इस तरह से यह है फिंक-एलेस्टीन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँचे, खासकर जो बच्चे कक्षा 12वीं में उनके लिए, तो इसको शेयर कीजिए आप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।